हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4 माइनस कोस ऑफ x प्लस 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 एंड 2 कोस 7x डिवाइडेड बाय कोस 3 प्लस साइन 3 is strictly greater than 2 raised to power cos 2x in open interval 0 to 5 pi by 2 is. First we see the key concept. देखिए यहाँ सबसे पहले हमें sin x और cos x का ग्राफ पता होना चाहिए और उसमें भी हम किस इंटरवल पर काम कर रहे हैं, इंटरवल के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए ग्राफ. अब मैं 0 से 5 पाई बाय 2 के बीच में sin x और cos x का ग्राफ बनाऊंगी. ये पॉइंट मैंने 0 लिया, ये पाई बाय 2 लिया, यहाँ पाई होगा, यहाँ 3 पाई बाय 2 होगा, यहाँ 2 पाई होगा, यहाँ 5 पाई बाय 2 मिलेगा हमें. साइन एक्स और कोस एक्स दोनों का ग्राफ ही 1 और -1 के बीच में रहता है. मैक्सिमम वैल्यू 1 लेता है और मिनिमम वैल्यू -1 लेता है. देखिए साइन एक्स का ग्राफ 0 पर 0 वैल्यू देता है, पाई बाय 2 पर 1 वैल्यू देगा, पाई पर 0 वैल्यू देगा और 3 पाई बाय 2 पर हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, 2 पाई पर अगेन फिर ये हमें 0 वैल्यू देगा एंड 5 पाई बाय 2 पर ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा. तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा. ये मैंने ग्राफ बनाया साइन एक्स का. कोस एक्स के ग्राफ की बात करें तो 0 पर 1 वैल्यू देगा, पाई बाय 2 पर 0 वैल्यू देगा, पाई पर -1 वैल्यू देगा, 3 पाई बाय 2 पर 0 वैल्यू देगा, 2 पाई पर 1 वैल्यू देगा और 5 पाई बाय 2 पर 0 वैल्यू देगा. तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. ये ग्रीन वाला ग्राफ हमारा कौन सा है, कोस एक्स के लिए. वी हैव कि हमें दिया गया है साइन, पहली इक्वेशन क्या है, साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 माइनस कोस एक्स प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ 3 पाई बाय 4 है, यस सॉरी यहाँ 3 पाई बाय 4 है, इज इक्वल टू 1. इक्वेशन बिल्कुल सही राइट करना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज, इसे मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 माइनस कोस, देखिए 3 पाई बाय 4 को 3 पाई बाय 4 को मैं लिख सकती हूँ, ऊपर 3 को लिख लीजिए सीधा सा, 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई हो जाएगा और 4 दोनों के ओवर में मैंने अलग लिया, तो ये बन गया पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4. तो यानी 3 पाई बाय 4 को मैं यहाँ लिख रही हूँ पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1. वी नो डेट कोस ऑफ 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा के. तो यही रिजल्ट हम यूज करेंगे. तो दिस इंप्लाइज ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 प्लस साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1. साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी इक्वल होता है 2 साइन ए कोस बी के. वही फॉर्मूला हमने यूज किया, या सीधा आप साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ टोटल 4 टर्म्स आएंगी जिसमें से 2 टर्म्स कट जाएंगी और 2 बिल्कुल सेम होंगी जो ऐड होकर 2 साइन एक्स कोस पाई बाय 4 बन जाएगा. कोस पाई बाय 4 हमारा किसके इक्वल होता है, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के. दिस इम्प्लाइज यहाँ से साइन एक्स इक्वल हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो हमें मिलेगा 1 बाय स्क्वायर रूट 2. अब हमारा जो x है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 5 पाई बाय 2 तक.
इस इंटरवल में हमें देखना है कहाँ कहाँ x 1/√2 होगा। तो x π/4 पर पॉजिटिव रहेगा, 3 π/4 पर भी ये वैल्यू 1/√2 लेगा, और इसके बाद 9 π/4 पर भी ये वैल्यू क्या लेगा, पॉजिटिव लेगा। अब सेकेंड इक्वेशन अगर मैं लेती हूं तो डिनोमिनेटर में देखिए cos 3 और sin 3 दिया गया है। यहाँ पर 3 क्या है, रेडियन है। वी नो डेट जो sin 3 है उसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0, एंड cos 3 की वैल्यू क्या होती है हमारी, लेस देन 0। देखिए कैसे, ये पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। 3.14 से जस्ट पहले यहाँ कहीं 3 होगा। अब 3 पर साइन की वैल्यू तो क्या है, पॉजिटिव, और कोस की वैल्यू यहाँ नीचे जा रही है, बिलो एक्स एक्सिस है, तो क्या है, नेगेटिव। तो वही हमने लिखा, इसीलिए डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम से आप इजीली ये चीजें लिख सकते हैं। एंड मोड ऑफ कोस 3, अगर मोड ले लिया जाए यानी कोस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन उसका पॉजिटिव करूं तो वो ग्रेटर देन हो जाएगी साइन 3 से। देखिए ऊपर हो जाएगी वो वैल्यू, देयरफॉर cos 3 प्लस sin 3 इज लेस देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर था cos 3 प्लस sin 3। अब हमने ये बताया कि न्यूमेरिकली cos 3 की वैल्यू ना sin 3 से बड़ी है, यानी यहाँ -5 है और ये 2 है। अगर इसका मोड ले ले तो ये इससे बड़ा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। अगर डायरेक्ट लें तो sin 3 0 से बड़ा है और cos 3 0 से छोटा है, लेकिन न्यूमेरिकली ये वैल्यू बड़ी है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, लेस देन 0 मिलेगी। ये जस्ट एक एग्जांपल था, -5 और 2 इनकी वैल्यूज नहीं है। नाउ अब हम हमारी सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2 cos 7x डिवाइडेड बाय cos 3 प्लस sin 3। अब इस cos 3 प्लस sin 3 की हमने वैल्यू की बात की है, इज ग्रेटर देन 2 cos 2x। दिस इंप्लाइज, अब ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव मान लो, नेगेटिव, इसी नेगेटिव नंबर से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये बन गया लेस देन इक्वल टू 2 cos 2x, और ब्रैकेट में आ गया cos 3 प्लस sin 3। दिस इंप्लाइज, देखिए यहां पर 2 रेज टू पावर है, सॉरी, की वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, और cos 3 प्लस sin 3 की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेस देन 0 वैल्यू मिलेगी ना। तो 2 cos 7x, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है cos 7x, और राइट हैंड साइड में ये cos 2x पावर में है, तो ये हमें लेस देन 0 मिलेगा। दिस इंप्लाइज cos 7x लेस देन 0। अब हमें x की यहाँ 3 वैल्यूज मिली थी, इन तीनों वैल्यूज को 1 बाय 1 अगर मैं यहाँ cos 7x लेस देन 0 में पुट करती हूँ तो हमें सिर्फ क्लियरली x इज इक्वल टू 3 π/4 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। देयरफॉर, तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला हमें क्या मिला, सिर्फ एक ही वैल्यू मिली है। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो दोनों एक इक्वेशन और एक इनइक्वेशन है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इज x इज इक्वल टू 3 π/4। हमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज ओनली 1। देन द फाइनल आंसर इज required solution is x is equal to 3 π/4 and number of solution is only 1. Hope you understood it well. Best of luck.